हमारा ये चैनल और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक घर के चारों ओर घूमती है, जिसके पीछे एक कब्रिस्तान है। यह गांव एक बड़ा ही शांत और अजीब स्थान था, जिसके लोग सालों से एक अजीब पुरानी कहानी सुनते आए थे। वह कहानी उस कब्रिस्तान के बारे में थी, जिसके पीछे कुछ बेहद अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बच्चे डर के मारे रात को कब्रिस्तान के पास जाने से कतराते थे। उनके दादी नानी यह सिखाते थे कि वहां रात को जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कब्रिस्तान में रात को भूत प्रेत घूमते हैं। एक बार की बात है, गांव का एक युवक नामक रवि कब्रिस्तान के पास एक रात अकेले बैठा था। उसने दादी नानी के डरावने किस्से सुनकर यह सोचा कि क्या सच में कब्रिस्तान में कुछ अजीब हो सकता है। रात के अंधेरे में रवि ने एक मशाल लिया और कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगा। कब्रिस्तान में जब उसने कब्रों को देखा, वह बहुत डर गया, लेकिन उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि वहां कुछ नहीं था सिवाय चुपके से सरकी हुई पेड़ों और रास्तों की सुनसान दृश्यों के। कुछ भी नहीं था। रवि अब ज्यादा डरने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जब वह कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा तो उसने एक पुरानी कब्र पर अपनी मशाल की रोशनी डाली। वह कब्र पर एक अजीब लोहे का पुराना प्लेट देखा, जिस पर कुछ अजीब लिखे थे। वह लिखाव पढ़ने लगा, यहाँ सोते वक्त सच्चे मन से अपनी मुराद मांगो। रवि की दिल लगी से उसने सोचा कि कुछ चुपके से मांगने से कुछ भी हो सकता है, तो वह अपनी दुआ मांगने लगा। वह दुआ के बाद वापस घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक सुनसान कब्रिस्तान में कुछ गूंथे हुए आवाज सुनाई दी। रवि अपनी मशाल की ओर देखते हुए उस ओर बढ़ता है, और वहां उसने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ अजीब और डरावने आकर्षण हो रहे हैं। एक अजीब रूप में लिपटे हुए लोग उसकी ओर आ रहे थे। वे लोग डरावनी भीतरी आवाजों के साथ उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन वे अचानक उसके चारों ओर छाया बनकर थम गए। वे उसके चारों ओर खड़े हो गए और एक साथ बोले, धन्यवाद रवि, तुमने हमारी मुराद मांगी। हम अब आजाद हैं। रवि हैरान हो गया, लेकिन वे लोग उसे बताते हैं कि वे अब लंबे समय से कब्रिस्तान में फंसे थे और उनकी मुराद पूरी होने का इंतजार था। उन्होंने रवि की बड़ी बदौलत की और उसे बताया कि वे अब शांति पा सकते हैं। रवि वापस अपने घर लौट आया और यह कहानी अपने गांव वालों के साथ साझा की। कब्रिस्तान के बारे में नए किस्से बढ़ गए, लेकिन यह अब डर की कहानी नहीं थी। गांव वाले अब कब्रिस्तान के पास एक साथ ही मिलने और शांति की दुआ करने जाते हैं, और वहां कुछ अजीब नहीं होता। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी हमारे डरों के पीछे कुछ अच्छा भी छुपा हो सकता है, और हमें समय समय पर उन्हें पास आने का मौका देना चाहिए।